नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं सतीश चतुर्वेदी जी, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जो कि इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल होने जा रही है उसकी पूरी लीगल प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो में पीआईएल से संबंधित हर एक वो जानकारी निवेशकों तक पहुँचे जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े, और कितनी लोग जुड़े हैं और इसकी आसान प्रक्रिया क्या होने वाली है, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। लेकिन एक और ही बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सीआरसीएस के दोहरा चरित्र का भी आज पर्दाफाश होने वाला है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीआरसीएस कैसे सहारा मिल करके अपने रवैयों में हमेशा परिवर्तन लाते रहती है, उसका भी मैं एक जीता जागता उदाहरण आज सतीश चतुर्वेदी जी के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हम जितने भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि पीआईएल की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, तो आखिर इसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, ताकि निवेशकों के मन में जो एक सवाल है कि हाँ कब तक होगा, एक वहम पैदा बना हुआ है, कैसे कब तक ये लगेगी। समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। आपने गरीब जनता की पीड़ा को आपने अपने चैनल के माध्यम से देशवासियों तक पहुंचाया, और आपने अभी क्वेश्चन जो था जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में, मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो भी आपके साथी, मिलने वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके संपर्क में हैं, तो आज सहारा का जिन जिन साथियों का पैसा फंसा हुआ है वो सभी को आप बताएं, जनहित याचिका में जुड़ें। और अब हमारे पास एक विकल्प जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हम खटखटाएं और उसी से रास्ता हमारा निकलेगा। लेकिन ये जरूर है कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब से स्थापना हुई है उस दिन से लेकर आज दिन तक कंटिन्यूअस आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम करता रहा है। चाहे राज्य के हों, चाहे केंद्र को हों, सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों तक अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश किया है। और उस कोशिश का परिणाम ये निकला कि 14 मार्च 2023 को हमने विधानसभा भोपाल को घेराव किया। उसके तुरंत 10 दिन बाद माननीय सहकारिता मंत्री अमजद शाह जी ने घोषणा भी किया और कहा भी, जिस प्रकार घोषणा किया उस प्रकार वो खड़े नहीं उतरे। तो समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द आपकी पीआईएल लगेगी और वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के उनसे बात हमारी हो चुकी है और उनको हम एडवांस चेक भी दे चुके हैं। लगभग आज हम पूरा डाटा उनको हम दे चुके हैं। कई उन्होंने डाटे हमसे मांगे थे, जैसे सहारा की प्रॉपर्टी का डाटा मांगा था वो मैं दे चुका हूं। उन्होंने एफआईआर मांगी थी वो दे चुका हूं। काफी प्रपत्र मांगे थे वो भी दे चुका हूं। और लगभग आज हमारे पास 22 राज्य का डाटा आ चुका है। यानी 40 दिन समय हुआ है जब से हमने पीआईएल की घोषणा की है तब से, और काफी तेजी रफ्तार से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। जैसे श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक बात रखूं कि डब्ल्यूपी और पिटीशन और जनहित याचिका तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कोर्ट का डब्ल्यूपी का ऑर्डर हो चाहे रेट पिटीशन का ऑर्डर हो, वो मान्य सब जगह होता है। सुप्रीम कोर्ट का डब्ल्यूपी हो चाहे रेट पिटीशन हो, वो मान्य पूरे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन उसके बाद उस ऑर्डर की कॉपी को लेकर के जब अपन जाते हैं तो उसी के माध्यम से जाना होता है। लेकिन जनहित याचिका यानी पूरे देश के लिए एक ही आदेश से सभी देशवासियों को उसका लाभ मिलता है। जो हम 13 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमने शुरू में भी कहा, आज भी कहा, अगर आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि 13 करोड़ का आंकलन कहां से आपके पास आया, तो ये हमने नहीं कहा, ये केंद्र के मंत्री ने लोगों से अपने भाषण में रखा इस बात को कि 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं, हम उनका भाजपा सरकार एक एक पाई का भुगतान करेगी जी। उसी बात को, उसी आंकड़े को लेकर के हमने रखा। मैं अपना आंकड़ा जैसे ग्वालियर से दूं
तो हमारे ग्वालियर में जैसे 1 लाख लोग हैं। तो ये आंकड़ा तब हमारे सामने आया जब इसका डाटा हमने कलेक्टर महोदय जी को दिया। तो कम शब्दों में मैं सबसे ज्यादा यही कहना चाहता हूं कि PIL के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उसके प्रपत्र हमको चाहिए। प्रपत्र में आपका सहारा का कोई भी सर्टिफिकेट हो, किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो पूरा हुआ हो समय अवधि, चाहे नहीं हुई हो, सारा डाटा की फोटोकॉपी आपकी और पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी। हमारे कुछ साथी पूरे देश में काम कर रहे हैं और मैं उनका नाम मोबाइल नंबर भी आपको बताऊंगा। अपना अपना संपर्क करके उनको एक्सेल फाइल अपना फोटोकॉपी दे सकते हैं। अगर माने देने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारे बच्चा मिश्रा जो हमारे दिल्ली में है, सेंटर कार्यालय खोला हुआ है, हम पूरा एड्रेस आपको दे देंगे और उस एड्रेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, सारे के सारे, चाहे क्यू शॉप का हो, चाहे कॉमर्शियल का हो, चाहे आपका किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, आपका यानी मानी सहारा संबंधित प्रपत्र हो जी, पूरा PIL में लगेगा। ऐसा कोई नहीं है। भारत सरकार ने सिर्फ 4 कंपनी की घोषणा किया है, लेकिन इनके पटल से भारत सरकार के राज्य नेताओं के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से इन्होंने ये कहा कि 5023 कंपनी हैं, लेकिन हमारे पास 5023 कंपनी का डाटा नहीं है। हम आपको प्रमाण नहीं दे सकते। प्रमाण हम जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, फोटोकॉपी है, उन्हीं कंपनी को हम प्रमाण दे सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सभी कंपनियों का डाटा हमें दें और जो भी हमारे साथी हैं, मैं उनका नाम और मोबाइल नंबर आपको थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा सभी का बता देता हूं, जिससे आप लोग देने में आपको सहूलियत होगी और आसानी से डाटा आप अपना दे सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अवैध शुक्ल जी, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बस्ती से आते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8756691004। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं MP गुप्ता, वो कानपुर से आते हैं, 9956895087। तीसरे हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं संसार सिंह, 9837826807। ये हमारे 3 साथी उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय नीरज शर्मा जी, उनका मोबाइल नंबर है 999 यानी 3 बार 9 34865595। ये मध्य प्रदेश से आते हैं। दूसरा मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं, ग्वालियर से सतीश चतुर्वेदी, 9826236833। सहना झा छतरपुर मध्य प्रदेश से, 9300256110। विष्णु झा मध्य प्रदेश से मुरैना जिले से आते हैं। इनका खास तौर से ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत राज्य सरकार ने जितनी FIR मध्य प्रदेश में हुई थी, सारी मध्य प्रदेश की FIR को मुरैना में ट्रांसफर कर दिया है। उसकी सुनवाई मुरैना से हो रही है। इसलिए ये मुरैना देख रहे हैं, FIR के संदर्भ में कोर्ट का भी मामला देख रहे हैं और ये संगठन का भी काम देख रहे हैं और PIL का भी काम देख रहे हैं। चंबल संभाग का सबसे अधिक चंबल संभाग का पैसा लगा हुआ है। इनका मोबाइल नंबर है 9826265823। नरेंद्र पटेल पिपरिया यानी होशंगाबाद मालवा साइड में, ये भी अच्छा पैसा लगा हुआ है, ये भी अच्छा काम देख रहे हैं। और इनका मोबाइल नंबर 9893981701। दूसरा नंबर है 8305461561। उसके बाद महाराष्ट्र हमारे गेंदालाल जी हैं, उनका नंबर है 9028622845। अब आता है हमारा सेंटर कार्यालय नई दिल्ली, बच्चा मिश्रा, 9213178904। वो दिल्ली से महिला शक्ति किरण पांडे, 9868419743। शफीक अहमद दिल्ली से हैं, 981118
919283। गुजरात प्रज्ञाबेन पांडे यानी लेडीज हैं, बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है और वहां से काफी लोग गुजरात से PIL में जुड़ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9979092434। उसके बाद राजस्थान कुशल जैन 6375240049। राकेश गोयल राजस्थान से हैं 94174, सॉरी दोबारा रिपीट करूंगा 9414729073। झारखंड गौतम दीमान ये रांची से आते हैं 9931510862। उसके बाद बिहार पटना से हमारे काफी साथी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और संगठन का शुरुआत जो हुआ था हमारा पटना से हुआ था और काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया और कई जगह राजनेताओं के रैली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपनी सहारा पीठ की लड़ाई को उनके सामने भी रखा। पुलिस प्रशासन ने काफी उनको रोकने की कोशिश किया लेकिन फिर भी अपनी बात को वहां तक उन्होंने पहुंचाने में कामयाब हुए। तो संदीप कुमार ये हैं 9386389450। हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष संध्या आर्य, इनकी वीडियो भी बहुत अच्छी गई थी और इन्होंने चैलेंज भी किया था और इन्होंने दिल्ली में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था और उससे आकर के 1 फरवरी को इंटरनेट मीडिया में आपकी न्यूज छपा। काफी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इनका मोबाइल नंबर है 9835198655। राम जुगुल जी हैं, ये भी बिहार से आते हैं 9934288341। सुधा कुमारी ये भी बिहार से आते हैं 9204361376। आसाम गुवाहाटी हमारे राजेश रंजन सिंह 9101781750। मैं गुवाहाटी के सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि गुवाहाटी में जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छी इनका एक्सेल शीट फाइल भी आ रहा है और ये सहारा पीड़ितों की आवाज को जा करके संपर्क करके कहना एक ही रास्ता बचा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। छत्तीसगढ़ सतीश शर्मा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में काफी प्रदर्शन किया और पैसा भी इन्होंने लिया 9827189601। ये हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 22 लोग हैं और इनसे आप सभी देशवासी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी साथी से फोन लगा करके पूछ सकते हैं और ये सभी संगठन के साथी हैं और आपके बीच के पीड़ा इनको भी है और ये इनके अंदर जुज्बा है, जुनून है, हिम्मत है। लोगों की पीड़ा को देखते हुए ये आगे आए और आगे लड़ाई भी लड़ रहे हैं संगठन की और PIL में काफी हिस्सा बने हुए हैं, बहुत अच्छी फाइल दे रहे हैं। जी, ये तमाम जो एड्रेस है, फोन नंबर है जो हमारे दर्शकों को अभी मिला है, इससे बाई पोस्ट लोग नंबर पे संपर्क करके बाई पोस्ट तो भेज देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है। क्या कोई व्हाट्सएप का जो हमारे जो बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है, क्या कोई निवेशक अगर चाहे, जिनको अगर सुविधा नहीं है मान लीजिए बाई पोस्ट करने का या किसी कारणवश, या फिर लोग अधिक से अधिक सुविधाजनक चीज़ें ढूंढते हैं कि हमें आसानी से बिना कोई समय गंवाए हम कार्य को संपन्न कर लें, तो क्या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई हमारे बंधु अपना डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो एक्सेप्ट किया जाएगा? बाकी बैनर संगठन का बनाया हुआ है, सभी साथियों को मोबाइल नंबर देकर डिस्प्ले कर दिया है सभी ग्रुपों में। लेकिन ये इसलिए मैंने मंच पर रखा, कुछ लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो लोग ज्यादा देखते सुनते हैं और उसके बाद मोबाइल नंबर निकाल करके वो बात करते हैं। ऐसा हमको देखने को मिला और इसका प्रमाण हमारे सामने है, इसलिए मैंने आपके मंच पर ये बात को रखा सर। जी बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा था सीधी सी बात कि क्या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई बंधु भेजता है डॉक्यूमेंट्स तो एक्सेप्ट किया जाएगा? सर व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेल फाइल भेजे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो कॉपी भेजेगा निकालने में कई प्रिंट में ऐसे आते हैं व्हाइट रहते हैं जी,
तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो फोटो कॉपी करा के हमारे सेंटर कार्यालय भेजें, एक्सेल फाइल मेरे मोबाइल नंबर पर भेजें। पूरा देश का एक्सेल फाइल हमारे पास आ रहा है जी, बिल्कुल। उसको वो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखे हमारे नंबर पर और अपना नाम लिख के, राज्य का नाम लिखे, मैं उसको तत्काल 5 मिनट के अंदर उसको नमूना दूंगा और वो निडर होकर के सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे के पहले पहले कभी भी बात कर सकता है। जी, दूसरा, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई साथी फोन लगाते हैं, बाय द वे अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो निश्चिंत रहें, मैं उनको रिपीट फोन लगा लूंगा। ऐसा न समझें कि हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, किसी का भी फोन हो, हम फोन किसी का मतलब ये आनाकानी नहीं करते और उसकी रात को भी फोन आया तो भी जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं और प्रपत्र मंगाने की भी कोशिश करता हूं। जी, आप इससे निश्चिंत रहें सर। जी, बिल्कुल। तो आज जितने भी दर्शक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं जो PIL से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म की आज घोषणा हो चुकी है कि आप व्हाट्सएप के भी माध्यम से घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को साफ सुथरा फोटोकॉपी, उसको अच्छी से फोटो खींच करके आप भेज सकते हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आज ऑनलाइन ज़माना है, लोग कम समय में ज़्यादा कार्यों को संपन्न करना चाहते हैं, तो हमारे पास अगर फैसिलिटी है तो हम इसका उपयोग करना उचित समझेंगे। तो आज सभी के लिए अच्छी खबर है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, जो सदस्यता राशि है और PIL की राशि है, अगर जिसके अंतर्गत आप आते हैं उसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे, ताकि आपको उस तरह से रिप्लाई अच्छी तरीके से मिल जाएगा बहुत जल्द ही। तो दूसरा, मैं PIL के संदर्भ में एक बात कहना भूल गया, विशेष बात थी जी, कि जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं किसी भी कारण से जी, उनका एक्सेल सीट पेपर आएगा, उनका कोई निःशुल्क लिया जाएगा, कोई चार्ज PIL का नहीं लिया जाएगा। जी, जो लोग हमारे साथी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमा करता हो, अगर वो कार्यकर्ता एक्सपायर हो गया है, वो अपना एक्सपायर, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सर्टिफिकेट देंगे, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जी, निश्चिंत होकर के वो अपने प्रपत्र हमको एक्सेल शीट बना के दे और भेजे। जी, जी, बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक बंधु हैं उनके लिए सुविधाजनक है रास्ता कि आप घर बैठे संपर्क करें, घर बैठे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े आदमी हैं जिनकी उतनी पहुंच है, वो तो अपना दबाव बना सकते हैं, चाहे वो प्रक्रिया कोई भी हो। लेकिन आम निवेशक जिनकी 50,000, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, छोटे निवेशक हैं, वो कहाँ जाएंगे इसी दबाव बनाने के लिए? उनके लिए तो मेरा जहाँ तक मानना है कि उनके लिए तो वही एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा आप कोई समाधान दिखता नहीं। मैं तो छोटे निवेशकों से आधार मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपकी पीड़ा के लिए आगे आया हूं, मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं, एक एक पाई पाई का हिसाब दिलवाऊंगा, लेकिन आप हमको प्रपत्र की कॉपी दें, हमारा सहयोग करें। मैं यही सभी से आग्रह करूंगा। इसके अलावा आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है, नेता सुनने वाला नहीं है, FIR पुलिस प्रशासन काटेगा नहीं, और आप छोटा अमाउंट के लिए ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कंज्यूमर कोर्ट जा सकते। इसलिए मेरा आग्रह है समस्त देशवासियों का, जितने भी हमारी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो सारे साथी हमारे व्हाट्सएप पर अपना एक्सेल फाइल दें, हमको नहीं समझ में आती है तो पूछ लें, प्रपत्र दें, आपका मात्र कम खर्चे में आपका पैसा दिलाया जाएगा। ये निश्चित रहें, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना ही पड़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। अब चूंकि हम प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं, लेकिन अब थोड़ी सी आपको सहज इस सवाल को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों के मन में है और दर्शकों के समक्ष ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जब पहली बार PIL की बात हुई थी, जो कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अजय टंडन जी, जिनसे संपर्क हुआ था और उनसे हम प्रोग्राम भी किए थे लाइव अपने चैनल पे, और उनसे काफ़ी बातचीत भी हुई थी, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया है। अब इस बीच में क्या कुछ हुआ उसके बीच में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जिस वक्त ये परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जबकि हमने जोर शोर से अपनी बातें रखी थी अपने चैनल पे, अजय टंडन जी भी थे, उनको भी अपने चैनल पर लाइव लेकर के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन अब वो बातें निकल गई, वो बीती बात है। लेकिन अब क्या दोबारा ऐसा हो सकता है?
क्योंकि हमें भी दर्शकों के सामने बहुत सारी मेरा कमेंट बॉक्स हर वीडियो में खुला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि कमेंट बॉक्स में, हम कमेंट बॉक्स को भी हमें झेलना पड़ता है। तो क्या आज ऐसा संभव हो सकता है कि ऐसा तो कहीं ना हो कि फिर पिछले जैसी हो जाए कि नहीं PIL और बाद में चल करके PIL 101% लगेगी। अधिवक्ता जी से मेरी बात हो चुकी है, उनके 20 वकीलों की टीम के सामने बात हुई है, पैसा दे चुके हैं। टाइम लग सकता, अगर कोई हमारा साथी कहना चाहता है कि मैंने पेपर आज दे दी, कब लगेगी, तो धैर्य रखना पड़ेगा और हमको ऐसे सबूत सारे पेश करना है जिससे रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा जी। लेकिन PIL 101% लगेगी जी बिल्कुल। पूरे सुप्रीम कोर्ट में जब हमने पता किया कि 2014 के पहले मात्र 6000 एडवोकेट हुआ करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में 37,000 से ज्यादा एडवोकेट हैं और वरिष्ठ एडवोकेट भी काफी है। कई साथियों से हमारी सलाह बातचीत भी हो चुकी है, मीटिंग भी हो चुकी है और वो पूरा भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के सामने आने की जरूरत नहीं है और हमें भी आवश्यकता नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। वो हमारे पर्दे के पीछे साथ दे रहे हैं, पर रिजल्ट निकलेगा। उन्होंने कहा है PIL यानी PIL ही लगेगी जी, आप निश्चिंत रहे जी। बिल्कुल। तो आज चूंकि देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट, अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं तो सबकी बातों को रखना जरूरी है, क्योंकि एक विश्वास जो होता है ना, दो पक्षों के बीच का एक डोर होता है और वो होता है विश्वास। अगर विश्वास है तो लोग देश के किसी कोने में भी है आपसे तुरंत अभी संपर्क करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो पड़ोसी भी जल्दी दरवाजे पे नहीं आते हैं। ये हकीकत है और ये सत्य है। इसीलिए मैंने, देखिए सर, हमारा सवाल इस बात का है कि हमको संगठन के माध्यम से 13 करोड़ जनता का रास्ता निकालना है। हमें कोई पैसा कमा करके कोई घर नहीं चलाना जी, और न हमको इसमें लोगों को ठगने वाली बात करना जी। हमने कम से कम रखा है। हमारे संगठन ने ये कहा था कि अगर 13 करोड़ वास्तविक लोग हैं तो मात्र 1 रुपए दें तो हम लड़ाई को जीत सकते हैं जी। आज हम अभियान कर रहे हैं कि 1 लाख लोग हमारे साथ में आ जाए। 1 लाख का अभियान का आप लोग मतलब समझे। मीडिया पर मैं नहीं रख सकता हूं, लेकिन रिजल्ट निकाल कर दे सकता हूं, ये मेरा दावा है जी। जी बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि जो टारगेट है, जो लक्ष्य है वो पूरा हो, और ये जरूरी है। सिर्फ एक आर्थिक सहयोग के नाते ही नहीं, हम तो ऐसे कहेंगे कि देश के जितने भी लोग हों, जो चाहे उनकी डेथ क्लेम वाली हो या फिर किसी भी प्रकार से वो बिल्कुल अपंग हो, वे लोग खासकर प्रपत्र अपना जरूर भेजें। बिना यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और चूंकि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, ये बेहद ज़रूरी है। और जो लोग सक्षम है अपनी तरीके से सहयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट के पटल पे हम जाते हैं तो धनराशि की तो ज़रूरत पड़ती है, और ये हम सब के बीच की सहयोग की बात है। लेकिन जो वैसी परिस्थिति में है, डेथ क्लेम हो गया या फिर किसी प्रकार से अपंग है, जैसे कि आपने पहले भी कहा, उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत है। वो अपना प्रपत्र केवल भेजें। अधिक से अधिक संख्या सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है जी। तो आज एक लाइन जो मैंने बिल्कुल स्पष्ट इसके लिए कहा कि पहली वाली जो दशा हमारे साथ जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, एक PIL ऐसा लगा जैसे कि अब अधर में लटक जाएगा, लेकिन अब आज बिल्कुल क्लियर हो गया। अब किसी भी बंधु को कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। वादा है बिल्कुल 101% वादा है। PIL यानी PIL लगेगी। हमारे कई साथियों ने पीछे से सपोर्ट किया है, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं देशवासियों से कि हमको सपोर्ट नहीं लेना पड़े, लेकिन आपके सहयोग से ही PIL लग जाए। बिल्कुल। हमने बहुत कम शुल्क रखा है, बाद में कोई पैसा नहीं चाहिए हमें। पेमेंट होने के बाद एक चवन्नी नहीं चाहिए, स्पष्ट कह रहा हूं। ओनली 1 लाख तक भुगतान, 100 रुपए सहयोग राशि। 1 लाख से अधिक 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 600 रुपए। पद पत्नी है तो 700 रुपए। ये 3 हमारे कॉलम है। मैं बैनर सब में डिस्प्ले किया है, मैं और कर दूंगा। बाकी जो पीड़ित हैं, जो देश से लोग चले गए, मैं उनकी पीड़ा को तो नहीं हर सकता, उनको लाकर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो पैसा फंसा है उससे मैं निःशुल्क उनका लड़ूंगा। वो अपने सिर्फ प्रपत्र हमको दे दें। जो ऐसे विकलांग लोग हैं, हमारे
एडवाइजर लोगों ने जो बहुत गलत किया है, मैं क्या बता दूं, एक हमको केस आया जिसकी दोनों आंखें नहीं है, यानी व्यक्ति की भी नहीं है, पत्नी की भी नहीं है, और उसका 10 लाख रुपए लगा हुआ है, 2018 से जूझ रहा है, और आज एजेंट उसके घर पे नहीं जा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। इसलिए मेरे मन में विचार आया और मैंने ये निर्णय लिया कि जो विकलांग है, लेकिन विकलांग सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं दिखा सकूं ऐसे ऐसे देश के लोगों ने पैसा सहारा इंडिया में जमा किया है, इनको पैसा नहीं मिला, और ऐसे लोग देश छोड़कर चले गए, उनकी बेटी बिलख रही है, उनकी पत्नियां बिलख रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा, आजीविका नहीं चल रही, उनका भी मैं निःशुल्क सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। आप निश्चिंत हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी जिले के हों, प्रपत्र भेजें, समझ में नहीं आए मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा बोल देता हूं, 9826236833, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज लिख के डाल दें और हम आपको पूरा संतोषजनक जवाब भी देंगे और आपका रास्ता भी बताएंगे। पैसा 101% भगवान की कृपा से मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी दूसरा भगवान है, जज सुनते हैं, और निर्णय जनता का मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। जी बिल्कुल, जिस तरफ से जाना चाहिए उसी तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं, धैर्य बना के रखें, सहयोग करें। जी ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय जो दिया है चैनल के लिए, और लोगों को आज काफ़ी जानकारियां मिली, जो आज ज़रूरत की जानकारियां थी वो उनको मिली है कि आखिर आसानी से कैसे हम PIL में जुड़ सकते हैं, और CRCS की जो आजकल दोहरा नीति सहारा से मिलकर जो उत्पन्न हुआ है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। तो उम्मीद करूंगा कि दर्शकों की वीडियो से काफ़ी कुछ सहायता मिली होगी, और जो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग PIL में जुड़े। मैंने पहले भी कहा है, अपने वीडियो में हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर भुगतान पाना है, अपना समस्याओं का समाधान पाना है, तो आपको किसी भी प्रक्रिया में जुड़ना पड़ेगा, घर में बैठे रहने से नहीं होगा। अब ये आपको तय करना है कि हम किससे जुड़े। आप स्वतंत्र हैं, जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं जो निवेशक के तौर पे हैं, स्वतंत्र हैं आप अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन जुड़ना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। और उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर इस वक्त जाने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से। तो सतीश जी, आपने जो जानकारी दिया इससे काफ़ी सारे दर्शकों को आज सहायता मिली होगी। आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी इससे PIL से जुड़ा अपडेट होगा, हम आपसे लेने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि दर्शक लगातार अपडेट रहें। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने कीमती समय दिया, मैं आपका काफी आभारी हूँ। संगठन की ओर से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद।